हे यूट्यूब वर्ल्ड, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो हमारी जो सीरीज चल रही है स्ट्रेटेजी फॉर थ्रेड सेफ्टी, उसमें हमने कंफाइनमेंट ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। इम्यूटेबिलिटी कंफाइनमेंट का ही एक छोटा पार्ट है, उसको हमने स्किप करा था क्योंकि वैसे ही रहता है। सिंक्रोनाइजेशन में पिछली वीडियो में हमने लॉक देखा था, ठीक है। तो सिंक्रोनाइजेशन को करने का एक और तरीका है सिंक्रोनाइजेशन कीवर्ड के साथ, SYNCHRONIZED, ठीक है। तो ये दो तरीके हैं, एक तो ब्लॉक यूज कर सकते हो या ये कीवर्ड यूज कर सकते हो। हम दोनों को ही डिस्कस करेंगे, दोनों के क्या इंप्लीकेशन है, किसको कब यूज करना है, किसको कब यूज नहीं करना है, ठीक है। तो आ जाओ आईडी पे जंप करते हैं। तो कोड हमने यहाँ पे छोड़ा था, हमने लॉक लगा के रखा था, तो मैं इसको क्या करूंगा, कोड को रिवर्ट कर दूंगा ताकि मेरा कोड वापस रेसिंग कंडीशन में आ सके, ठीक है। रेस कंडीशन में आएगा तभी मैं इसको सिंक्रोनाइज करवा पाऊंगा, ठीक है। तो ये सब हटाता हूँ यहाँ से, सिंक्रोनाइजेशन हटाता हूँ और इसको सेव करके एक बार रन करता हूँ, ठीक है। और ये मेरा रेस कंडीशन में आना चाहिए, आ गया वापस रेस कंडीशन में। अब क्या करूँ, अब सिंपल है। ये जैसे मेरा बाइट है ना, इसी को मेरे को सिंक्रोनाइज करवाना था, तो मैं क्या करूंगा, इसमें एक सिंक्रोनाइजेशन का ब्लॉक लगा दूंगा, SYNCHRONIZED, ठीक है। सिंक्रोनाइज लगा दूंगा और ब्रैकेट लगाऊंगा और इसको इसके अंदर डाल दूंगा, ठीक। इस तरीके से इतना ही काम होता है। हाँ, काम तो इतना ही होता है। कंट्रोल शिफ्ट ऑर्गेनाइज सिंक्रोनाइज, सॉरी स्मॉल एस होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना, तुमको यहाँ पे जो पैरेंथेसिस है इसके अंदर एक मॉनिटर ऑब्जेक्ट डालना होता है। कि मॉनिटर ऑब्जेक्ट क्या करता है बेसिकली, अंडर द हुड वो भी लॉक ही लगा रहा होता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो तुम्हें देखता है कि किसी थ्रेड ने लॉक लगाया हुआ है, अगर लगाया हुआ है तो सिंक्रोनाइज ब्लॉक को बता देगा। तो तुम्हें यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट डालना होता है, अभी के लिए दिस करके हम लगा देते हैं, बट ये जो दिस है ये बैड प्रैक्टिस है, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, अभी थोड़ी देर में बताता हूँ ये दिस बैड प्रैक्टिस क्यों है। और अभी एक बार इसको देखते हैं, हमारा सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है नहीं कर रहा है, रेस कंडीशन रोकता है या नहीं रोकता है, ठीक है। तो इसको मैं रन करता हूँ और 1000 मिला, एक और बार रन करता हूँ फिर से, तो 1000 मिला। तो सिंक्रोनाइजेशन ये तो है कि पक्की बात की हमारी रेस कंडीशन रोक ले रहा है। अब बात आती है इस दिस की, ये बैड अप्रोच क्यों है। देखो ऐसा है ना, कि अगर तुमने यहाँ पे सिर्फ बाइट काउंट करा था, अगर यहाँ पे फाइल काउंट होता, कितनी फाइल तुमने डाउनलोड कर ली है, लेट सपोज फाइल काउंट में लिख देता यहाँ पे, ठीक है। और उसके लिए भी कुछ ऐसा ही कोड होता कि वो भी कुछ ऐसा इंक्रीमेंट कर रहा होता। कैसा, अगर मैं इसी को कॉपी कर लूँ, ठीक है। ये मैंने कॉपी कर लिया, इंक्रीमेंट बाइट कोड था, इंक्रीमेंट फाइल काउंट कर देता हूँ इसको, FILE फाइल काउंट। और ये यहाँ पे फाइल काउंट को इंक्रीज करता है, ठीक है। और ये फाइल काउंट को इंक्रीज करता है और ये भी सिंक्रोनाइज के अंदर है। अब क्या हो रहा है ना, जैसे ही मैंने दिस कीवर्ड यहाँ पे लगाया, तो ये क्या करता है, एक थ्रेड आता है और वो सिंक्रोनाइजेशन का मतलब क्या है कि सारा सिंक में रहे। एक थ्रेड जब आता है, दूसरा थ्रेड किसी दूसरे को अपडेट ना कर पाए। लेट सपोज एक थ्रेड आया और वो इसको अपडेट कर रहा है, ठीक है, इंक्रीमेंट बाइट काउंट को। और दूसरा थ्रेड आया, वो क्या कर रहा है, वो इस इंक्रीमेंट, एक फाइल डाउनलोड हो चुकी है तो उसको इंक्रीमेंट करने आया है। बट ये जो हमने, ये जो हमारा था ना, ये जो ऑब्जेक्ट था हमारा, इसने बोला कि लॉक लगा हुआ है, तो क्या करेगा, वो दूसरा थ्रेड इसको भी इंक्रीमेंट नहीं कर पाएगा। तो जब तक ये इंक्रीमेंट नहीं होगा, इसका लॉक रिलीज नहीं होगा, तब तक यहाँ ये इंक्रीमेंट नहीं होगा, वेटिंग टाइम बढ़ा देगा, ठीक है। तो ये वेट टाइम बढ़ाने की वजह से ये दिस कीवर्ड को यूज करना बेकार है। मतलब ये तुम्हारा वेट टाइम बढ़ाएगा। अभी तो सिर्फ दो सिंक्रोनाइजेशन ब्लॉक है तुम्हारे पास, ठीक है। तो इसका अल्टरनेटिव क्या है, अल्टरनेटिव ये है कि तुम इसके लिए एक प्राइवेट ऑब्जेक्ट बना लो, सिंपल सा, PRIVAT, ठीक है। प्राइवेट ऑब्जेक्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लो। उसको मैं बोल देता हूँ TOTL, टोटल बाइट काउंट, ठीक है, इज इक्वल टू न्यू ऑब्जेक्ट, OBJECT। नॉर्मल ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, रीजन बीइंग मेरे को कोई फंक्शनैलिटी नहीं चाहिए इसमें। तो जब TOTL, ठीक है। तो जब ये टोटल बाइट काउंट बना, तो मैं क्या करूंगा, इस टाइप के ऑब्जेक्ट इसको यहाँ पे पास कर दूंगा, ठीक है। तो ये बस, अब क्या होगा, अब थ्रेड आएगा तो वो डायरेक्टली इसको इसको यूज करेगा, और दूसरे के लिए भी सेम करना पड़ेगा। एक ऐसी ऑब्जेक्ट बनाओ जिसमें तुम्हें कोई फंक्शनैलिटी नहीं चाहिए, इसमें यहाँ पे फाइल काउंट के लिए बना लो, ठीक है। FILE फाइल काउंट के लिए। तो क्या होगा, अब तुमने ये दिस की जगह इसको यहाँ पे फाइल काउंट दे दिया। तो ये मॉनिटर ऑब्जेक्ट क्या करेगा, टोटल फाइल काउंट पे देखेगा, अरे अभी तो कोई भी लॉक नहीं लगा है, तो दो थ्रेड आकर के, एक अपना थ्रेड जो इसको इंक्रीमेंट करना है वो इसको इंक्रीमेंट कर सकता है, और पैरेलली वो इसको भी इंक्रीमेंट कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो ये तो तरीका हो गया सिंक्रोनाइजेशन ब्लॉक का। अगर सिंक्रोनाइजेशन ब्लॉक यूज नहीं करते हो तो क्या कर सकते हो, अगर मैं इसको कमेंट डाउन कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है। अगर सिंक्रोनाइजेशन यूज नहीं करना है और ब्लॉक यूज नहीं करना है, तो क्या कीवर्ड भी हम यूज कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, ये पब्लिक
के बाद सिंक्रोनाइज जो है इसको यहाँ पे लगा देना है बेसिकली, ठीक है, इस तरीके से। ये तो ये क्या करेगा, काम वही करेगा, तुम्हारा लॉक वॉक सब लगाएगा। बट अगेन ये जब सिंक्रोनाइज यूज होगा तो यहाँ पे वही जो हमने दिस वाला देखा था, अगर हमने जब इसके अंदर दिस लगाया था अंडर द हुड, वो काम ऐसे ही करेगा, दिस लगा देगा यहाँ पे, तो वो हमको नहीं चाहिए, इसलिए इसको अवॉइड करो। पहले तो सिंक्रोनाइजेशन को अवॉइड करो, बैड प्रैक्टिस है, बट अगर करना भी है तो सिंक्रोनाइजेशन कीवर्ड का यूज मत करो, क्योंकि वो दिस यूज करेगा, ठीक है, और तुम्हारी प्रोसेसिंग स्लो कर देगा। तो यूज तो तुम्हें क्या करना है, ब्लॉक ही करना है। इंटरव्यू में पूछता भी है डिफरेंस क्या है दोनों में, तो डिफरेंस यही है कि वो जब भी दिस यूज करोगे तो अगर दूसरा थ्रेड भी किसी अपडेट को, किसी दूसरे आइटम को इंक्रीमेंट करने आ रहा है तो वो भी वेटिंग स्टेट पे चला जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तुम्हें डिफरेंट डिफरेंट मॉनिटरिंग ऑब्जेक्ट देने पड़ेंगे इस तरीके से। तो सिंक्रोनाइजेशन ऐसे काम करता है, इसको एक बार रन करके मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, ठीक है। वैसे तो हम इसको अभी कॉल कॉल आउट कर नहीं रहे हैं फाइल काउंट को, बट ये काम ऐसे ही करेगा, ठीक है। और नया ऑब्जेक्ट से इसलिए बनाया गया है ताकि हमें ज़्यादा फंक्शनलिटी चाहिए नहीं, खाली मॉनिटरिंग ऑब्जेक्ट है, इसलिए हमने ऑब्जेक्ट क्लास का ही एक ऑब्जेक्ट बना दिया था यहाँ पे, ठीक। तो आज का वीडियो यहीं तक था। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर करना, और मिलने कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताना, ठीक है। अगली वीडियो में मिलेंगे।